आज फिर से मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। अक्सर ही कमेंट्स होते हैं कि हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए क्या बनाया जाए। वही सब्जियाँ जो रोज़ रहती हैं, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, गिनी चुनी सब्जियाँ रहती हैं और हर सब्ज़ी में ये भी मसले हैं कि कौन सी सब्ज़ी घर में सभी को पसंद हो। तो आज मैं लंच बॉक्स बनाने वाली हूँ और वही रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज सब्ज़ी में है मेरे पास अरबी और पालक, परवल। सब्जियां गर्मियों में यही गिनी चुनी जो आती हैं, है ना। तो आज तो मैं बनाऊंगी परवल, और अरबी भी बना सकते हैं लेकिन कल बनाऊंगी अरबी। कच्ची कैरी तो बहुत आ रही है इन दिनों। कच्ची कैरी की चटनी है, अचार है, पना है, कुछ भी बना सकते हो। परवल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनती है। परवल यदि आज नहीं बनाने हो, कल बनाने हो, तो हमेशा पानी में डाल करके रखने चाहिए। अगर आप फ्रिज में भी रख रहे हैं ना, तो कभी ऐसे बिना पानी के परवल को ना रखें, उससे जल्दी वो सूख जाता है। आलू के साथ परवल बनाने वाली हूँ मैं, आलू परवल। और परवल के लिए मैंने जैसे लंबे लंबे कट करे हैं आलू, वैसे ही परवल को भी कट करेंगे। तो वैसे गोल भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर लंबे लंबे देखने में अच्छे लगते हैं मुझे। और परवल का आप छिलका उतार कर भी बना सकते हैं और छिलके सहित भी बना सकते हैं। तो मैं आज छिलके वाली बना रही हूँ। वैसे मैं छिलका निकाल करके भी बना चुकी हूँ, रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। ऊपर और नीचे का बहुत थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाला है, जैसे भिंडी वगैरह में निकालते हैं हम लोग। और इसे बस पतला पतला ऐसे काट लेना है। और आलू परवल दोनों ही काट के पानी में डाल के रखे हैं, अच्छे से धो के साफ़ करके साइड में कर लिया। और बस जल्दी से पालक और हरी मिर्ची काट पालक नहीं, प्याज। जितनी जल्दी काम में रहती है ना, सुबह ऐसे ही हाल रहते हैं बड़बड़ वाले। लंच बॉक्स के टाइम पर टाइम से बनाना। सरसों का तेल कढ़ाई में गरम हुआ है, जीरा डाले, फिर हरी मिर्ची और प्याज डालिए और हींग डालिए। हींग जीरे से भी ये सब्ज़ी सिंपल बहुत अच्छी लगती है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि तेल में हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। और फिर आलू परवल डाल दिए हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और नमक डाल दिया है। हल्दी और नमक डाल करके पहले इस सब्ज़ी को ढक करके पका लेंगे, तो एकदम फ्राई फ्राई से आलू भी रहते हैं और परवल भी फ्राई फ्राई होते हैं। तो बस ये जितनी सिंपल सी सब्ज़ी बनती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा सूखे मसालों वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है सूखी सब्जियों में। तो इसे ढक करके पहले पका लेंगे। तो ढक दिया है, वहाँ आँच धीमी कर दी है। और यहाँ पर कैरी का मैं छिलका उतार रही हूँ। कैरी का पना बनाने के लिए एकदम क्विक जो रेसिपी है वो मुझे सबसे अच्छी यही लगती है। वैसे आप गैस में भून के भी उसका पल्प निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सॉफ्ट वाली कैरी चाहिए। ये काफ़ी हार्ड वाली है जिसके अचार बनते हैं, इसलिए इसको बॉईल करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बहुत टाइम लेगा फिर गैस में इसको भूनने में। तो यहाँ पर मैंने छिलका उतार कर रफली चॉप कर लिया है, बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। 2 गिलास पानी डाला है, नमक डाला है और गुड़ डाल दिया है, और साथ ही काला नमक भी डाल दिया। दोनों ही नमक डालें, सफ़ेद नमक और काला नमक थोड़ा थोड़ा, और गुड़ डाल करके सिर्फ एक विसिल आएगी और इसे बंद कर देंगे। एक तरफ कुकर में दाल लगाई है मैंने, मूंग की दाल, क्योंकि पालक देखते ही मुझे मूंग दाल पालक बनाने का मन है। गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। और पुदीने के पत्ते निकाल के साफ़ करके साइड में रख रही हूँ मैं, डंठल हटा करके। और हरा धनिया चूँकि लगनी ही है सब्ज़ी में, तो इस तरह से चॉपिंग कटिंग करके एक एक काम सीक्वेंस में होते चले जाते हैं। लंच बॉक्स बनाने में क्या बनाया जाए से ज़्यादा टेंशन इस बात की रहती है टाइम से बनाना, और सारे काम जल्दी से टाइम से हो जाएं। तो यहाँ पर सब्ज़ी धीमे धीमे पक रही थी और एकदम लाल लाल से आलू हैं और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने डाले सूखे मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पहले डाली थी इसलिए अभी हल्दी नहीं डाली, और गरम मसाला नहीं डाला है मैंने। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, पर मुझे वैसे ही जैसे मैंने बताया, मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये सब्ज़ियाँ। और फिर हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया। और सूखे मसालों में जो मैंने धनिया और मिर्ची पाउडर डाला है वो भी आधा आधा चम्मच ही डाला है, क्योंकि जितने फ्राई फ्राई से ये आलू और परवल हैं वो वैसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं हल्दी नमक वाले। अब ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी सब्ज़ी है। दाल राइस के साथ तो अच्छी लगती है, पूरी पराठे चपाती सभी के साथ। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, लंच बॉक्स में बनाओ, या लंच या डिनर में बनाओ। पुदीना के पत्ते मैंने निकाल के रखे थे, इनको पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी प्यूरी तैयार कर ली है, क्योंकि पना में डालूँगी। तो उसे मैंने साइड में रखा। इससे पहले चावल धो के रख लेती हूँ, क्योंकि चावल अगर धो के रख लो तो एकदम नरम बनते हैं। तो पहले से ही इसको धो के साफ़ पानी डाल के रखा है। पालक की डंठल मोटी है काफ़ी, उनको हटा करके पत्तों का हिस्सा लेकर, थोड़ी सी बारीक डंठल है तो उसको ठीक है, और 2-3 बार पानी से धो के साफ़ करके इसको एकदम फाइन चॉप कर लिया है। पालक के साथ आप
अरहर की दाल या मूंग की दाल, मसूर की दाल, कोई भी दाल, चना दाल, पालक, कोई भी दाल बना सकते हैं, तो वो भी सब्जी का काम करता है। यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम हुआ, बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर यानी रेगुलर सूखे मसाले थोड़े थोड़े से डाले हैं और हल्दी। और अब इसमें कटी हुई पालक डाल करके नमक और ग्रेटेड अदरक डाली है और अदरक डाल के मिक्स कर दिया। एक्चुअली मुझे तेल में ही अदरक डालनी थी अभी बाद में फिर याद आया, क्योंकि मूंग की दाल में अदरक और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी इसके बाद मूंग की दाल डाल दी है और मिक्स कर दिया है और इसको उबाल आने देंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा पतली इस दाल को नहीं रखेंगे क्योंकि पालक के साथ है ना, ये तो ये एक तरीके से सब्जी भी रहती है दाल पालक। बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी यूज़ करते हैं पालक के साथ, मैंने छिलके वाली मूंग यूज़ करी है। और बस इसे एक उबाल आने देंगे, फट से तैयार हो जाएगी और रेडी। तो ये है मूंग दाल पालक। आप इसमें चना दाल या तूर दाल या बिना छिलके वाली मूंग की दाल, मसूर की भी बिना छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी दाल के साथ पालक को सेम ऐसे ही सूखे मसालों के साथ छौंक लें। अब यहाँ पर कुकर खोला तो कैरी जो हमने बॉईल करने रखी थी वो अच्छी से बॉईल हो चुकी है। जो गुठली है वो पूरी अलग कर लिया है और इसको हमने एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो मैंने पीसा है पुदीना वो डाल देंगे 2-3 बड़े चम्मच जितना, क्योंकि मैंने ज़्यादा से पत्ते थे उनको पीस लिया है, चटनी के लिए भी काम आते हैं। और जो इसमें थोड़ा सा पल्प था ना कैरी का, बड़े बड़े जो पीसेस थे उनको भी अगर आप चाहें तो इसी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसमें डाला है भुने जीरे और सौंफ का पाउडर, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। इसमें जीरा, सौंफ और हींग है और ये मिक्स कर दिया। तो ये कैरी का पन्ना इतना ज़्यादा टेस्टी है और मुझे लगता है इस टाइम गर्मियों में ये सबसे बेस्ट है। मतलब क्या कहें, दवा की तरह काम करता है गर्मियों में आम का पन्ना। और अब चावल बना रही हूँ मैं, तो बस इसके लिए पानी, नमक और 1 चम्मच घी डाल करके पानी को गर्म करने रखा है इलेक्ट्रिक केटल में। यह है अगारो का मल्टी फंक्शनल केटल, तो इसमें ही मैं राइस बना ले रही हूँ। जैसे ही केतली पानी उबाल आ चुका है, ये धुले हुए चावल डाल दिए हैं। ये चावल 1 कप से थोड़े कम है और मैंने 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाला है और ढक दिया है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये चावल रेडी। इसमें स्टीम तो मतलब निकलती है लेकिन सीटी नहीं बजती, तो वैसे ऐसे वो लिड से दिखाई दे रहा था, खुशबू आ रही थी। तब तक मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया और जितनी ये चॉपिंग कटिंग वाले सब बोर्ड्स वगैरह सब धो के सब साइड में किया। और फिर अब रहेगी फुल्के सेकने की बारी। तो ऐसे ही एक एक काम होते जाते हैं। और गर्मियों में जैसे अगर अचार बना के रखा है तो चटनी की ज़रूरत नहीं है, वरना चटनी भी बना सकते हैं कच्ची कैरी की। कल ही मैंने बनाया है मीठा अचार आम का, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है गुड़ वाला। जैसे कि अभी हमने गुड़ वाला जो पन्ना बनाया है, तो गुड़ के साथ कैरी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, चाहे पन्ना में हो चाहे अचार में हो। और मीठा जो लच्छा वाला अचार बनता है या फिर जो छुंदा जिसे कहते हैं चटनी बनती है, तो कोई भी अचार आम का अचार में गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पता है इलायची डाल करके ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अचार हो चाहे पन्ना हो। आपने इस ट्राई किया कि नहीं? नहीं किया तो एक बार ट्राई करना, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब बाकी चीज़ों के साथ तो है, ये जीरा है, जैसे पुदीना है, ये सब तो फ्लेवर लाते ही हैं। और फुल्के सिक गए हैं कि यहाँ पर बस घी लगा करके एक साइड में मैं रख दूँगी कैसरोल में। एक साथ ही पूरा खाना लंच बॉक्स बनाना हो तो मैं लंच बॉक्स तो खैर बनाती ही हूँ, पर दिमाग में ये भी रखती हूँ कि लंच के लिए भी क्या बन जाए। तो शुभम की तो आजकल वेकेशंस हैं, तो उसका डायरेक्टली वही रहता है ब्रंच नो ब्रेकफास्ट स्किप, क्योंकि लंच बॉक्स बनाना है तो मॉर्निंग में इसी से ही मुझे काम करना होता है कि टाइम से बन जाए ना। और बस अब चावल भी मैंने पलट के रख दिए हैं, चलो जल्दी से पैक किया जाए। तो ये है मूंग दाल पालक की सब्ज़ी या फिर दाल। आप डायरेक्ट कुकर में भी छौंक सकते हैं पालक को, लेकिन वो ज़्यादा स्मेल आती है फिर मुझे ऐसी उबली उबली सी पालक की, इस वजह से मैं डायरेक्ट कुकर में नहीं छौंकती। वैसे छौंक सकते हैं, जैसा हमने बाद में तड़का लगाया, पहले ही तड़का लगा लो कुकर में और फिर पालक के साथ ही दाल डाल के डायरेक्टली रख दो। और टिफ़िन पैक हो चुका है। आलू परवल की सूखी सब्ज़ी है, पालक, मूंग दाल, चपाती और पना। चावल नहीं ले जाना है उनको टिफ़िन में, इसलिए मैंने नहीं निकाला है। लेकिन लंच के लिए मैं बनाती ही हूँ, इसलिए मैंने बनाया है। थोड़े से भी चावल रहे तो हमें घर में खाना पूरा लगता है। और यहाँ लंच बॉक्स पैक और हमारी ड्यूटी ख़त्म, सुबह वाला काम। अब कुछ भी करो, तो ये जो
किचन क्लीनिंग वाला पार्ट है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इसके बिना मेरा यहाँ का काम ख़त्म नहीं होता। इसके बाद ही मैं कुछ भी दूसरे कामों में हाथ लगाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे फिर ये सूखते भी हैं बर्तन गर्मियों में ना, कोई भी बर्तन ऐसे खाली रहा तो। और शुभम की थाली, ये जो तीखा वाला मैंने अचार बनाया था ना कच्ची कैरी का, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये मीठा अचार तो मुझे खाने के बाद सूखा खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं और शुभम साथ में करेंगे लंच, और थाली तैयार है, आ जाओ सब लोग साथ में खाते हैं। कल मैंने बोला था तो किसी ने एक कमेंट आया कि भाई अब इतनी गर्मी में खाने के लिए कौन आएगा इतनी दूर। सही बात है, गर्मी में तो अपने घर के मतलब क्या कहें, अपने घर में सुकून है, कहीं जाने से बेहतर ना। आज सबने क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।